महामारी की, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया गया है और उसी तरह देश के कई हिस्सों में भी पाबंदियां बढ़ाई गई है। बॉर्डर सील हो रहे हैं तो कहीं पर धारा 144 लागू की गई है। प्रधानमंत्री ने आज कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की है। कोरोना की दूसरी लहर में कई बड़ी हस्तियां भी संक्रमित हो गई हैं। आंकड़े दिन ब दिन और डरावने होते जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही छोड़ ही नहीं रहे। तो सवाल यही है कि आखिर कब सुधरेंगे? दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर है, जिसमें भारत सबसे आगे पहुंच गया है। यानी 24 घंटे में आने वाले आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा नए केस भारत में आ रही हैं। बीते 24 घंटे में देश में 93,249 नए केस आए, जबकि अमेरिका में 66,154, उसके बाद सबसे ज्यादा टर्की में 44,756 नए केस आए और ब्राजील में 41,218 नए मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में भारत में ही कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। ये वो देश है जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है और इन सब में संक्रमण के नए मामलों में भारत सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि देश में कोरोना संक्रमण बीते कुछ दिनों में इतनी तेजी से बढ़ गया? जवाब है लापरवाही। अब जरा ये देखिए, ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक बारात घर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ आपको ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखेगा और ना ही किसी तरह की गाइडलाइन का पालन। इस शादी में करीब 400 लोग शामिल हुए हैं, जबकि प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 50 लोग ही सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। और जब टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसका वीडियो बना लिया तो उनके साथ मारपीट की गई। ये हाल तब है जब जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से रोज 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 6 से 14 अप्रैल के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का देशव्यापी अभियान चलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया। सार्वजनिक जगहों पर, कार्यस्थल पर, हेल्थ सेंटर पर 100% मास्क पालन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना का खतरा बीते कुछ दिनों में कितना बढ़ गया है, एक आंकड़े की मदद से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। 24 घंटे में आने वाले मामलों की बात करें तो बीते 199 दिनों में यानी करीब 6.5 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में नए केस आए हैं। इससे पहले 17 सितंबर को कोरोना के 96,894 नए केस आए थे। पिछले 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हुई है। लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। इससे पहले शुक्रवार को 713 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के डराने वाले आंकड़े और लापरवाही की हर तस्वीर सबक है। लोगों ने खतरे से डरना तो दूर, सावधानी बरतना भी छोड़ दिया है और इसी तरह लोग खुद ही कोरोना वायरस को एक बार फिर पकड़ मजबूत करने का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचिए, देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर देश के 10 राज्यों में कोरोना के 91% एक्टिव केस क्यों हैं। इस वक्त देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने 3 सवालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। क्या आपने मास्क पहन रखा है? क्या आपके पास सैनिटाइजर है? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? ये 3 सवाल हर किसी को घर से बाहर निकलने से पहले और बाहर घूमते वक्त अपने आप से पूछने चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये पुणे की तस्वीर है, जहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में दिन के वक्त बाजार लोगों से भरे हुए हैं। चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गायब है। अब राजधानी दिल्ली का हाल देखते हैं। दिल्ली देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में आनंद विहार बस स्टैंड की ये तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही है और भीड़ का ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसने या तो मास्क पहना ही नहीं है या फिर ठीक से नहीं पहना। जो तस्वीरें हैं वो आपको बताऊंगा मैं, किस तरीके से जो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर जो है आनंद विहार बस स्टैंड भी है और रेलवे स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है। तो यहाँ पर अमूमन जो है भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन बावजूद लोग हैं कि लापरवाही कर रहे हैं। जस्ट अभी ऑटो से उतर के लगाया है, अभी ऑटो में सफोकेशन की वजह से हटा रखा था। भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने? नहीं लगा रखा, पानी पीने के लिए सर मैंने नीचे कर लिया था। मास्क नहीं लगा रखा है आपने? मास्क नहीं लगा रखा? अभी काला है पीने के लिए, ये सब पीने के लिए काला। बाबूजी मास्क नहीं पहन रखा? अरे पहन तो रखा, बीड़ी जला रही मैंने, बीड़ी पिता हूं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। मास्क तो है लेकिन पहन नहीं रखा। नींद लग गई मेरी, सुनने का लग गया था। मास्क ठीक से नहीं लगाया?
अरे मैडम सही है। अभी कैमरे के सामने आप लगा रहे हैं, नाक के नीचे क्यों था? वो हो गया था मैडम, थोड़ा सा नीचे हो गया था थोड़ा सा मैडम। कभी लगाया आपने, पहले क्यों नहीं लगाया हुआ था? दो कैसे हो गया? क्या? दो कैसे निकल गया था? दिल्ली के बाजारों में जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, एक नाम लाजपत नगर का भी है। यहाँ की भीड़ और लोगों के लापरवाह बहाने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सर हम तो एक्चुअली हरियाणा से आए हैं और मार्केट में परचेजिंग के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ देखा रहा बहुत ज़्यादा है, तो उसी के साथ हम भी लग गए थे। नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तब तो आप बच्चे के साथ हैं, तो आपको तो सर सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए सर, लेकिन अब सर महीने बाद निकले तो सर उतना थोड़ा आउटिंग भी हो जाए सर, खाना पीने। आप युवाओं में भी कोविड ज्यादा जल्दी फैल रहा है। नहीं फैल रहा है, लेकिन क्या करें यार, ये सब चीज़ें भी तो नहीं छोड़ सकते ना भाई। अगर जब मार्केट में आए और अगर यहाँ ये इतना फेमस है, अगर ये ना है तो फिर कैसे काम चलेगा? मास्क न पहनने पर चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो नियम तोड़ने का खतरा समझ ही नहीं पा रहे। दिल्ली से वैभव परमार, रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।